दोस्तों, बिहार वो मिट्टी जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान की लड़ाई होती है। जहां एक वोट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि इतिहास, जाति और उम्मीद का प्रतीक है। और अब वही बिहार फिर से चुनावी रणभूमि में उतर चुका है। 2 चरणों में वोटिंग, नवंबर के दूसरे हफ्ते में नतीजे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल, क्या बीजेपी फिर से बिहार जीतने जा रही है या इस बार जनता कहेगी बस अब बदलाव चाहिए? आपको क्या लगता है, 2020 जैसा रिजल्ट दोहराया जाएगा या हवा बदल चुकी है? थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने मुश्किल से 37 सीटों के फर्क से महागठबंधन को हराया था। बीजेपी ने तब 74 सीटें ली, आरजेडी ने 75। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ी गिरावट मिली और सिर्फ 43 सीटें मिली। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने क्योंकि गठबंधन की गणित ने उन्हें टिकाया। पर उसके बाद बिहार की राजनीति में लगातार दरारें बढ़ी। कभी नीतीश कुमार का घड़ी घड़ी पलटना और कभी बीजेपी से तलखी, और फिर घर वापसी के बाद अनइजी पीस। अब 2025 में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बस किरदार पुराने हैं लेकिन समीकरण नहीं। पिछले 1 महीने में बिहार की राजनीति का तापमान 40 डिग्री ऊपर चला गया। सबसे पहले सीट शेयरिंग का झगड़ा हुआ। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर खींचतान हुई। कई लोकल लीडर नाराज हुए और कुछ बागी हो गए। कुछ जगहों पर तो एक सीट पर 2 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर बैठे। इसके बाद जेएमएम का बाहर होना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा हम अपने दम पर लड़ेंगे। इसका असर सीमावर्ती इलाकों में पड़ सकता है जहां जेएमएम का छोटा लेकिन वफादार वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने सुशासन का दशक थीम से रैलियां शुरू की और बीजेपी ने मोदी की मेगा रैलियों का ब्लूप्रिंट जारी किया। हर जिले में मोदी मीट कैंपेन लॉन्च किया गया जो लोकल स्तर पर छोटे मीटिंग्स कर रहा है। इसी बीच गिरिराज सिंह का एक बयान आता है, नमक हराम और धर्म पर टिप्पणियां। विपक्ष ने कहा भटकाने की राजनीति है। बीजेपी ने कहा सच्चाई बोलने की सजा मिल रही है। नतीजा मीडिया डिबेट और माहौल गर्म हो जाता है। एक तरफ विपक्ष संगठित दिखना चाहता है, दूसरी तरफ एनडीए मैदान में एकदम फ्रंट फुट पर है। अब बात करते हैं ठोस डेटा की। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक तो ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनका औसत यही बताता है एनडीए फिलहाल थोड़ी बढ़त पर है। एनडीए प्लस जेडीयू प्लस अलायंस मिला के 130 से 140 सीटें आ सकती है। महागठबंधन 95 से 105 सीटों पर रह सकता है और अदर में इंडिपेंडेंट्स या AIMIF ये 10 सीटें ला सकते हैं। लेकिन ये बढ़त बहुत स्थायी नहीं है क्योंकि बिहार के चुनाव में वोटिंग डे पर अक्सर समीकरण बदल जाते हैं। 2020 में याद है, अंतिम चरण में युवाओं ने अचानक बड़ी संख्या में वोट डाले और 25 सीटें एकदम स्लिप कर गई। और इस बार भी अगर युवा वोट 55% से ऊपर जाता है तो पिक्चर बदल सकती है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपके हिसाब से बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब जरा जमीन पर उतरते हैं और असली फैक्टर जो हर चुनाव में बिहार की दिशा तय करते हैं उनसे बात करें। पहला है गठबंधन की एकता बनाम फूट। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग पर तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस के कई लोकल चेहरों को टिकट नहीं मिला तो जेडीयू के कुछ पुराने नेताओं को बीजेपी ने किनारे कर दिया। यानी दोनों खेमों में असंतोष है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, बीजेपी के पास संगठन है जबकि आरजेडी के पास सड़क वाला जोश। और सवाल यह है कौन जीतेगा, संगठन या जोश? दूसरा जो समीकरण है जातीय समीकरण। बिहार की राजनीति जाति से अलग होकर चल नहीं सकती। आरजेडी का फोकस यादव मुस्लिम वोट बैंक पर है तो बीजेपी अब अति पिछड़ों, कुशवाहा, पासवान और स्वर्ण वोटों पर केंद्रित है। जेडीयू इस बार महिला वोटर्स पर खास काम कर रही है। साइकिल योजना, जल जीवन मिशन और LPG सब्सिडी को हाईलाइट करके AIMIM और कुछ लोकल दल जैसे VIP पार्टी इस बार भी मैदान में है। 2020 में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें निकाली थी और उस वोट कटने से आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और अगर वही रिपीट होता है तो एनडीए को सीधा फायदा होगा। मोदी फैक्टर अभी भी असरदार है लेकिन नीतीश कुमार की छवि पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव का चेहरा मोदी रहे। जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार की इमेज सुधरे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार युवाओं और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अगर मीडिया कवरेज देखते हैं तो टीवी स्क्रीन पर ज्यादातर बीजेपी की रैलियां और उनके प्रचार हैं। विपक्ष की रैलियां ज्यादा रिएक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर आरजेडी का एंगेजमेंट बढ़ा है लेकिन पॉलिटिकल विज्ञापन में बीजेपी अब भी आगे है। खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तेजस्वी यादव की रील्स वायरल हो रही हैं। चुनावी डेटा बताता है कि एनडीए ने अभी तक 60% डिजिटल एड स्पेस बुक किया है। मतलब साफ है, एनडीए रणनीतिक रूप से ज़्यादा तैयार दिख रहा है लेकिन भावनात्मक तौर पर विपक्ष का नैरेटिव चेंज वाला है। दोस्तों, अगर चुनावी वादा और ग्राउंड रियलिटी में फर्क हो तो आप किसे चुनेंगे, स्थिर सरकार या नई शुरुआत? अब जब हर दिल अपनी आखिरी चाल चलने वाला है तो नतीजा किस ओर जाएगा? अभी तक का डेटा कहता है बीजेपी जेडीयू से आगे है। ये सच अंदरूनी तनाव से जूझ रहा है। इसलिए बीजेपी की जीत की संभावना जरूर है पर गारंटी नहीं। लेकिन युवा और महिला वोट अभी फ्लोटिंग है। अगर महागठबंधन ने आखिरी हफ्ते में एकजुट होकर लोकल मुद्दों पर जनता से कनेक्ट बना लिया तो तस्वीर बदल सकती है।
क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ समीकरणों की नहीं, भावनाओं की होती है। कभी 2% स्विंग पूरे नक्शे का रंग बदल सकता है। यही वजह है कि बिहार के चुनाव कभी बोरिंग नहीं होते, हर बार एक नई कहानी लिखते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या बिहार इस बार फिर डबल इंजन सरकार चुने या वक्त है एक नई पारी का? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड।